हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि अब आगे आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस अब आगे आप लोगों के करियर में आ सकते हैं। ओके, तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हुई है। पाइल नंबर 1, जो कार्ड नंबर 1 हमारे पास है वो है जस्टिस इज कमिंग का यहाँ पे कार्ड है। एंड जो कार्ड नंबर 2 है वो है कॉन्फिडेंस का ये कार्ड है। इसमें लिखा है इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। ओके, एंड अगर आप लोग कार्ड के अकॉर्डिंग या मैसेज के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगी, तो वहाँ पर जा करके आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपने पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू कि जितना हो सके आप लोग कार्ड्स के साथ रेजोनेट हो करके, मैसेज के साथ रेजोनेट हो करके कार्ड को चूज़ करिए। लेकिन स्टिल अगर आपकी साइकिक एबिलिटी नहीं इस टाइम पे काम कर रही है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोनों पाइल्स की विथ DOB में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो वहाँ पर जा करके आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुँचो डेफिनेटली आप लोग इसको देख सकते हो या आप लोगों से रेजोनेट होगी। ओके, तो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो आप लोगों ने यहाँ पे जस्टिस इज कमिंग के कार्ड को चूज़ किया है या फिर आप लोगों ने अपनी DOB के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज़ किया है। लेट्स सी अब नेक्स्ट आप लोगों के करियर में क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के करियर में क्या आने वाला है। पाइल नंबर 1 वालों के करियर में नेक्स्ट क्या है। तो पाइल नंबर 1, ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। द एम्परर, ओके, ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिरा है। एक और कार्ड मैं यहाँ से लूंगी आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 1 जस्टिस का ही यहाँ पे कार्ड आ गया। आप लोगों ने सिलेक्ट भी जस्टिस के कार्ड को ही चूज किया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे रिलीज का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन आगे और कार्ड्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। एंड इट शोज कि जो भी इस टाइम पे आप अपने करियर में कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके कुछ ऐसे रिलेशंस जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके उन रिश्तों से नहीं बन रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी इस टाइम पे चल रही है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी इस टाइम पे चल रही है ना। तो ये कार्ड आप लोगों को ये बता रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना ये टेम्प्ररी है। ठीक है, इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसे लोग या ऐसे रिलेशन जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक रिलेशन होकर के वो रह गए, तो वहाँ पे आप लोगों को उनसे कट ऑफ कर देना चाहिए। इसी में आप लोगों की भलाई है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, आप लोगों की एनर्जी खराब हो रही है। आप लोग चाह करके भी अपने करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मैं यहाँ रिलेशनशिप तोड़ने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि उनकी एनर्जी से खुद को कट कर लो। ठीक है, कि लाइक डजेंट मैटर वो आपसे क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, आप कुछ बोलो ही मत। आप ना समझने की कोशिश करो और ना समझाने की कोशिश करो। ठीक है, और एम्परर का यहाँ पे जो कार्ड आया है ना वो आपको यही कह रहा है कि भाई जी जान लगा करके मेहनत करो। ठीक है, और
पता है, जो भी सिचुएशन चल रही है ना, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसको एज अ लीडरशिप एक्सेप्ट करो, ठीक है। एज अ लीडर उसको रोल करो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, ठीक है। लॉजिकल अपने थॉट्स रखो, ऑर्गेनाइज करके रखो। कई बार ऐसी आदत होती है कि चीज़ें कहीं पे भी पड़ी है, ठीक है, या फिर अपना टाइम ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है, कोई स्केड्यूल नहीं बना हुआ है, कितने बजे भी उठ रहे हैं, कितने बजे भी सो रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, ना कोई एक्सरसाइज, ना वर्कआउट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एम्परर का कार्ड यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी दिखाता है। तो यहाँ पे कार्ड आपको यही बता रहा है कि अपनी लाइफ में जितना आप लॉजिक के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है, जितनी अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज वे में लेकर के आओगे, उतनी आप लोगों की सक्सेस इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रह करके काम करना है, एज ए लीडर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। और जितना हो सके इमोशनली खुद को बेवजह हर्ट नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। अल्टीमेटली आप लोगों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है और आपके कर्म है, उसके अलावा आप लोगों के हाथ में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि वाइनफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज और गुड फॉर्च्यून एंड एक्सिस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको, एंड यहाँ पे ये भी है कि सिग्निफिकेंट परचेजेस लाइक अ होम और व्हीकल। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों की लाइफ में आएगी, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, जितनी आप लोगों ने मेहनत करी है ना अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, वो वेस्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी वो टाइम उतना अच्छा, उतना सॉलिड वाला नहीं आया है। अभी आपको अपने ऊपर और काम करना है, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी, सो दैट आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सको। और होम खरीदना चाहते हो अपने लिए, 4 व्हीलर लेना चाहते हो, 2 व्हीलर लेना चाहते हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, यू कैन बाय एवरीथिंग। बट लेकिन अभी जो टाइम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करने का है, अपने करियर पे फोकस करो, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज वे में उसको स्पेंड करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई रूटीन नहीं है, कुछ वो नहीं है, बस अपना जब चाहे तब चल रही है चीज़ें, ओके। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है अ ब्यूटिफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, अ रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स, अ लव लेटर, अ न्यू होम। एस ऑफ कप्स का ये कार्ड है। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे आपके लव रिलेशन में हो, आपके करियर में हो, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप में हो, तो ये जो टाइम है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये आपको इमोशनली ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना होता है, लोगों के साथ कैसे डील करनी होती है, ठीक है, वो चीज़ें इस टाइम पे आपको सिखा रहा है। और आने वाले टाइम में आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ेगी, आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अलाइन होंगे। और एक लव लेटर और न्यू होम की भी गुडनेस आपको मिल सकती है। अगर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी पर्सन के मैसेज का, या फिर किसी पे क्रश है और उसकी तरफ से कोई भाव नहीं मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हाईएस्ट चांसेस है कि उसकी तरफ से कुछ ना कुछ अप्रोच आप लोगों को मिल सकती है। और अगर न्यू घर खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। इसकी स्टार्टिंग डेफिनेटली आप लोग बहुत जल्दी कर लोगे। अगर आप प्लॉट लेकर के बनाना चाहते हो या फ्लैट लेना चाहते हो, तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि शुरुआत हो जाएगा, इसी ईयर से शुरुआत आप लोगों की हो जाएगी। अगेन जस्टिस का यहाँ पे कार्ड आया था, बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशन, यू विल विन इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम उसको सिर्फ अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं, ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है, बट कई बार वो सामने वाले के अकॉर्डिंग या सामने वाले के पर्सपेक्टिव से वो सही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है ना, जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, वर्क प्लेस में, जो कुछ भी है ना, वहाँ पे आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करो कि अगर ये सिचुएशन मेरे लिए ऐसी है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी ऐसी होगी या उसके थॉट्स भी इस सिचुएशन को लेकर के ऐसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से चेंजेस लेकर के आने की ज़रूरत है अपने थॉट्स एंड अपने पर्सपेक्टिव से। ओके, अब हम देखते हैं भाई आगे क्या है और आपके करियर में अब आगे और क्या आने वाला है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये तो हो गई एक तरीके की गाइडेंस कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या आपको करना है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं कि क्या क्या आएगा आप लोगों के करियर में आगे आने वाले टाइम में। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, 2 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। देखो आगे सबसे पहले क्या आने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, किसी भी चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, प्रमोशन का वेट कर रहे हो, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो या फिर न्यू जॉब लगने का वेट कर रहे हो, ठीक है, लव लाइफ को लेकर के वेट कर रहे हो, तो वो आपका वेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आपको न्यू जॉब मिल रही है, आपकी तारीफ कर रहे हैं लोग, ठीक है, आपकी यहाँ पे शादी के योग बन रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से सिंगल हो, कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है ऑलरेडी। इट शोज की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, प्यार बहुत बढ़ रहा है, केयर बढ़ रही है ना, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रही है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में हो तब भी, मैरिड कपल हो तब भी, या फिर अगर सिंगल हो तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई पर्सन आपके साथ अप्रोच कर सकता है कि आपसे बात करना है या आपसे आपसे रिलेशन में, आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, आपसे फ्रेंडशिप करनी है। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पे बनी हुई है। एंड अगर ऑलरेडी मैरिड कपल हो तो बहुत अच्छी आप लोगों की मैरिड लाइफ रहने वाली है, अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ना आप अपने करियर में सबसे ज़्यादा तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है आप अपनी नॉलेज बहुत गेन करने वाले हो। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो इस टाइम पे, आप प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो या आप लोग स्टूडेंट हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्टिल यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों की नॉलेज बहुत इंक्रीज़ हो रही है, आप लोगों की साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल थॉट्स आप लोगों के हो रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मेडिटेशन करना भी स्टार्ट करने वाले आगे आने वाले टाइम में। 2 ऑफ कप्स के कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉन्ड, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ बन रहा है। ठीक है, दी हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे जो आया है, समटाइम्स आगे जाकर के ऐसा होगा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको दी हैंगमैन वाली एनर्जी फील होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार अब इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूँ। ठीक है, बट आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि ये कार्ड जो होता है परमानेंट कार्ड नहीं होता है, जस्ट अ टेम्प्ररी कार्ड। ठीक है, तो आपको सिचुएशन को, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया था जस्टिस के कार्ड के थ्रू, कि आपको जो भी सिचुएशन देखने को मिलती है उसको लेकर के आपको सामने वाले के नज़रिए से भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप हैंगमैन की एनर्जी में आप नहीं आ पाओगे। ओके, तो आपको यही कोशिश करना है कि मुझे कैसे मैनेज करनी चीज़ों को, कैसे मुझे सामने वाले की सिचुएशन को समझना है। ठीक है, सो दैट हैंगमैन की सिचुएशन में आप ना आओ और बेमतलब की ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस आप लोगों का ना बढ़े। 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है जो कि बता रहा है कि बहुत अच्छा एक फैमिली टाइम भी आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, न्यू होम के रिगार्डिंग, न्यू जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है, ये कार्ड सेलिब्रेशन दिखाता है। ठीक है, ऑल्सो ये कार्ड मैरिज कार्ड भी होता है, तो सेलिब्रेशन इन द सेंस आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी फिक्स्ड हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके घर में सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस है। तो ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो आगे आप लोग के करियर में साथ साथ लव लाइफ भी यहाँ पे शो हो रही है आप लोगों के लिए। तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली भी चीज़ें काफ़ी बेटर होती जाएंगी ग्रेजुअली, ओके। एंड जॉब अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छा चलने वाला है, रिलेशनशिप अच्छा चलने वाला है, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में मन लगने वाला है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने वाले हो, ओके। और हम देख लेते हैं क्या है और आगे क्या आ सकते हैं आप लोगों के करियर में। ओके ओके, फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड है जो कि आपको बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ना आप लोगों को माफ़ करना सीख जाओगे। अभी जैसे कि आप है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो वही वही आप सोचते रहते हो, आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाते हो। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को माफ़ करने वाले हो, ठीक है, माफ़ करके आगे बढ़ने वाले हो। और यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड है भाई। अब तो आपको अपने सिर्फ सपनों को ही फॉलो करना है, अपने सपनों के बारे में सोचना है, और जैसे जैसे आपके सपने पूरे होते जाएंगे ना, आपका उनके ऊपर और ज़्यादा अपने ड्रीम्स आप क्रिएट करते जाओगे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपने सपनों को आप लोग फॉलो करने वाले हैं। स्पिरिचुअल करियर, बहुत से लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जो स्पिरिचुअलिटी में जाकर के अपना करियर बनाए, लाइक अकल्ट में आ जाए या टैरो रीडर बन जाए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सीखे, या फिर ऐसा कोई यूट्यूब पर ऐसा चैनल क्रिएट करे जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को बताओ कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी दिख रही है आप लोगों की लाइफ में आगे। और एनवायरनमेंट आप लोगों का चेंज हो रहा है। अभी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, अगर आपकी वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, तो वो चेंज हो रहा है, वो एनवायरनमेंट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्या है, नेचर, आप लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। आपको बहुत अच्छा लगेगा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, नए नए पेड़ पौधे घर में लगाना, उनको पानी देना, उनकी सेवा करना, ठीक है। इंडिविजुअलिटी का यहाँ पे कार्ड है, इट शोज कि आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी उभर के आएगी। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं कि नहीं ये पर्सन तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसके बस का कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, आगे आने वाले टाइम में उनकी ये सोच बदलेगी, ठीक है। तो जो मेहनत कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है, क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी स्टार्ट होगी टुवर्ड्स योर करियर, योर जॉब, योर फाइनेंशियल, मतलब लोग आपको आपके काम से जानेंगे, ठीक है। तो जो भी मेहनत कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। और यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी आप लोगों की हो रही, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का भी कार्ड है, एंड ये दोनों कार्ड सेम चीज़ बता रहे हैं कि आपकी जो भी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी इंडिविजुअल जर्नी के रिगार्डिंग है, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, पर्सनली भी आप इंटेलिजेंट हो रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा रहे हो, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ भी आप लोगों की हो रही है अलॉन्ग विद योर करियर। बॉटम ऑफ द डेक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इट शोज कि जो भी मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने अभी तक किया है, जो भी कर रहे हो, डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइफ में कई बार हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं और वो हम मैनिफेस्ट कर जाते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना है, ओके। यहाँ से गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए, प्रोफाइल नंबर 1। ओके, रिकंसिडर का यहाँ पे कार्ड है भाई। देखो ऐसा है कि जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, करियर के लिए मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको रिकंसिडर करना सीखो, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, चीज़ों के लिए मेहनत करना सीखो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइसेस करना शुरू करो, ठीक है। अनलाइकली का यहाँ पे कार्ड है भाई। देखो पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ना है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी अपने अंदर डेवलप नहीं होने देना है।
और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग, ये जो आपकी जो टाइमिंग है ना ये परफेक्ट टाइमिंग है। तो यहाँ पे आपके लिए ये जो टाइम चल रहा है ना परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि ये टाइम अगर एक बार चला गया ना, ये टाइम दोबारा आप लोगों की लाइफ में लौट करके नहीं आएगा। तो ये जो परफेक्ट टाइमिंग अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है ना, उसको लेकर के आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करो, ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। रोमांस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जो कि ऑलरेडी कार्ड्स काफ़ी आ चुके हैं कि कोई ना कोई पर्सन आ रहा है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है। भाई देखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करो, अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाओ, ठीक है। जिससे भी जो भी बात करते हो क्लियरली करो, है ना। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करो, उसको बहुत पावरफुल बनाओ। बॉटम ऑफ द डेक आस्क योर एंजल्स का कार्ड है। जो भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जो भी सिचुएशन आप फेस करते हो, जो आपके फेवर में नहीं होती है चीज़ें, ठीक है, तो उसमें आपको हार नहीं मानना है। आप लोग जिस भी भगवान में मानते हो, जिस भी डिवाइन यूनिवर्स जहाँ पे भी आप लोग मानते हो, उनसे आप लोगों को बात करना है, उनसे आप लोगों से उनके साथ आपको डिस्कशन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, और सरेंडर कर देना है। जस्ट सरेंडर की एनर्जी में आप लोगों को रहना है, ओके। लास्ट हम यहाँ से भी गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। ओके, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप लोगों को बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं, ना ही डरने की ज़रूरत है। आप लोग अगर अभी थोड़े से पीछे रह भी गए हो, आपकी चीज़ें स्लो हो रही है, करियर में ग्रोथ स्लो हो रही है, ठीक है, तो हार नहीं मानना है। आप अपना वापस से अच्छा टाइम, वापस से ग्रोथ आपके हाथ में, आप वापस से शुरू कर सकते हो। नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। फोकस ऑन दी हियर एंड नाउ। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको छोड़ो और सिर्फ अभी के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है, स्ले देम ऑल। तो जो भी करियर में आप करना चाहते हो, जो भी सपने आप लोगों ने देख के रखे हैं, भाई देखो उनके लिए मेहनत करो, उनके लिए मेहनत करो, उनके लिए काम करो। डेफिनेटली आप लोग अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। बस शर्त देखिए कि आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना परफेक्ट टाइमिंग है। अगर ये टाइम एक बार चला गया ना तो दोबारा ये टाइम लौट करके नहीं आएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने जस्टिस इज कमिंग के कार्ड को चूज़ किया था या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस पाइल को चूज़ किया था, ये थी आप लोगों की करियर रीडिंग कि आगे आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए, एंड अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के कार्ड को चूज़ किया है। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, या फिर आप लोगों ने अपनी ड्यू बिल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज़ किया है। लेट्स सी अब आगे आप लोगों की लाइफ में रिगार्डिंग करियर क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस अब आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है दी हाई प्रेस्टेस का। कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट सेकेंड। ओके, जो कार्ड नीचे गिरा था वो था द मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और एक कार्ड और चाहिए मुझे। ओके, 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक रिन्यूअल। सो पाइल नंबर 2,
सबसे पहले अगर मैं आगे की बात करूँ कि आगे आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, भाई देखो आप लोगों की लाइफ में आगे ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि यू नो अपनी आप लोग साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। मेडिटेशन बहुत कर रहे हो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को नॉलेजेबल बना रहे हो, नॉलेज गेन्स कर रहे हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, है ना, अच्छी अच्छी किताबें आप लोग खरीद रहे हो। और आगे आने वाला जो टाइम रहेगा ना वो आपको मेंटल पीस देने वाला है, वो आपको सुकून देने वाला है, जिसकी तलाश आप काफ़ी सालों से कर रहे हो। आपको हमेशा एक चीज़ फील होती रहती है कि यार सब कुछ है, बस मानसिक सुख नहीं है, मेंटल पीस मेरी लाइफ में नहीं है, वो कब आएगा वो कब आएगा। तो भाई वो आने वाला है, ठीक है। और और जब आप मेडिटेशन के फॉर्म में अपने आप को डीपली लेकर के जाओगे तो आपको डिवाइन यूनिवर्स, आप लोग जिस भी गॉड गॉडेस में मानते हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें उस टाइम पे दिखेंगी जो बहुत ही ज़्यादा रेयर आपको लगेंगी, जो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये भी हो सकता है, मेडिटेशन के थ्रू मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों की साइकिक एबिलिटी, आप लोगों की इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली आगे आने वाले टाइम में। मजिशियन का कार्ड यहाँ पे सब कुछ बता रहा है। करियर में जो भी कर रहे हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो सब कुछ मिलेगा। वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट इफ़ यू बिलीव इट, यू कैन डू इट। आप लोग अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस चाहते हो, जिस भी फील्ड में चाहते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, जो कुछ भी आप जिस भी करियर फील्ड में हो, भाई देखो सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मजिशियन के पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके पास नहीं है ना, ही हैज़ एवरीथिंग। तो वही सिचुएशन आपके साथ होगी। तो आपकी जो भी सक्सेस है ना वो मैनिफेस्ट आप करो, अगर आप बिलीव करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बहुत से it is time to taking the next step, bold and ambitious choices, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward। ये जो टाइम है ना ये रुकने का नहीं है, ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का। देखो कुछ चीज़ें अच्छी जल्दी मिल जाती है, कुछ चीज़ों में अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाए कि नहीं 2025 में अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ का अपना अपना एक समय है और वो समय सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपने कर्म करने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको आलसीपना नहीं दिखाना है, वहाँ पे आपको आलस नहीं दिखाना है, ठीक है। एम्बिशियस रहो, अपनी नॉलेज को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहो कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। अपनी मेहनत, अपने काम आप लोगों को करते रहना। ये टाइम है ना ये रुकने का नहीं है, ये आगे बढ़ने का है, ओके। ये कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कि भाई अब देखो चीज़ें स्पीडली आगे बढ़ेगी, स्पीड अप होने वाली है। बहुत ज़्यादा रुक रुक के चीज़ें हो रही थी कि नहीं आज ये काम हो रहा है, कल वो काम हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आप लोगों की लाइफ में स्पीड अप आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में चीज़ें जल्दी जल्दी होना शुरू होगी। ट्रैवलिंग भी हो सकती है यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में, आपकी लोकेशन भी चेंज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे योग बना हुआ है आगे आने वाले टाइम में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि न्यूज़ वर्क सेलिब्रेटिंग जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक एंगेजमेंट, वेडिंग्स, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन इज टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज और चूजन फैमिलीज। तो ये कार्ड बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी सेलिब्रेशन आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए उनके एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी आप लोग करियर में कर रहे हो, जो भी एजुकेशन फील्ड में आप हो, बेसिकली यहाँ पे आप कुछ अनाउंस कर रहे हो, आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हो अपनी गुड न्यूज़ के रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी हो सकती है, सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। तो बेसिकली अभी आप लोग जो करने वाले हो ना वो आपको मिलने वाला है, तभी तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है और आप लोग अनाउंस कर रहे हो कि भाई फाइनली मेरा ये काम हो गया, ओके।
हम यहाँ से भी देखते हैं और क्या है आगे आप लोगों की लाइफ में, आगे आप लोगों के करियर में। ओहो, जस्ट सेकंड गाइस, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके, ओके, एस ऑफ कप्स, दी हाई प्रेस्टेस, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था और ये हाई प्रेस्टेस 2 बार आया है, एक बार पहले भी आ चुका है इसी पाइल में। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसको भी हम यही रख लेते हैं। देखो, ये कार्ड वापस से यही गारंटी दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कि अब आप लोगों की लाइफ में चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। बहुत से लोगों की यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आप लोग अपने अपने पार्टनर की आप लोग बहुत केयर करने वाले हो, उनके बारे में बहुत कुछ आप सोचने वाले हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप लोग अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए मुझे आगे यहाँ पे आप लोग दिख रहे हो, ठीक है। तो और अगर आप लोग सिंगल हो तो भी ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंट्री कर जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे, इसके साथ में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि बताता है कि भी फाइनेंशियली कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि कहीं पे आपने जॉब का इंटरव्यू दिया है या फिर आपने कुछ स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया, जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट कर दिया। तो एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग दिखाता है रिगार्डिंग फाइनेंसेस। तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ नया रिसोर्स आप लोगों की लाइफ में ओपन हो रहा है, ओके। हाई प्रेस्टिज का कार्ड वापस आया है, तो भाई आगे आने वाले टाइम में आप लोग अपनी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी साइकिक एबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि अभी तक आप लोगों की लाइफ में जो भी लॉस हुआ है ना, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोगों ने फेस करी, स्पेशली फाइनेंशियली, है ना, फाइनेंसेस को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम फेस करिए, जगलिंग फेस करिए कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, खर्चे इतने हैं, सैलरी कम है, तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में टर्न आउट हो रही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स के साथ ये वर्ल्ड का भी कार्ड है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो देखो अभी क्या है ना, अभी जो भी डर आपके मन में है कि यार होगा कि नहीं होगा, मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा कि नहीं, क्या मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, जो सेल्फ डाउट है, ये सब एंड कर दो, ठीक है। ये सब एंड कर दो भाई। आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे आए, पाइल नंबर 1 के भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो भाई आप लोग कर सकते हो, बस क्या करना है, जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो रिमूव करो। हो सके तो सॉल्ट बाथ लेना शुरू कर दो ट्यूसडे एंड सैटरडे को, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। बजरंग बाण का पाठ करो। तो नेगेटिविटी आप लोगों को दूर करनी है, क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने सेल्फ डाउट और अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर दिया ना, आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी आप लोगों को हटानी। आप लोगों की आदत होगी कि आप चीज़ें टालते हो, नहीं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, फिर कल आता है, फिर वो नेक्स्ट डे हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे आता है, फिर वो वापस कल हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। जो टाइम पे आपने अपना काम करने का डिसाइड किया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको वो काम उस टाइम पे करना ही करना है, ओके। और हम देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में और क्या आगे आ सकता है। तो पाइल नंबर 2,
ओके, रीबर्थ आप लोगों का हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, जो कि स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर के ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। एडवेंचर हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवल करने जा रहे हो, एडवेंचर्स आप लोग कर रहे हो, ठीक है, घूमने जा रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। हैप्पी एंडिंग भी होगी, जो भी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है या किसी चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हो, उसका आप लोगों को हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। उसकी आप लोगों को गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी। ओके, सेल्फ लव भी आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में आप लोग खुद से बहुत प्यार करोगे, खुद की बहुत केयर करोगे, खुद के लिए सोचोगे, है ना। और यहाँ पे क्या है, क्रिएटिविटी आप लोगों की भर रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, पैशनेट हो रहे हो, अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर के क्रिएटिव आइडियाज आप लोगों के आ रहे हैं। टाइम आउट का एक कार्ड है जो कि बता रहा है कि बस जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें रुक रुक के हो रही थी, जो भी ग्रोथ रुक गई थी, अब वो सब एंड होने वाला है। अब टाइम आउट का ये टाइम चल रहा है, ठीक है। और म्यूजिक का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। म्यूजिक का सहारा आप लोग ले सकते हो अपने आप को हील करने के लिए, या फिर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप लोग को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, म्यूजिक सुनना आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग भी अच्छी लगती हो, ठीक है। तो दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप म्यूजिक का बहुत सहारा लोगे, सिंगिंग भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो, है ना। इस टाइप की चीज़ें दिख रही है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, यू आर रेडी नाउ, यू आर रेडी, ठीक है। अब आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, बट इफ़ यू बिलीव, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा हो, आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा हो, तो भाई नाउ यू आर रेडी, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड। बस भरोसा करो डिवाइन पे, खुद के सपनों पे। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो ना, उसके लिए न्यू डायरेक्शन चूज करो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सपने देखते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे नहीं हो सकते। आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। अभी तक आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे, वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेकर के आओ। तो एंजल आपको यही गाइडेंस दे रही है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशंस क्या कहती है, आपकी साइकिक एबिलिटी क्या कहती है, उसकी सुनो। वो क्या कह रही है उसकी सुनो। अपने इंट्यूशंस को आप लोग इग्नोर मत करो। लुक फॉर साइन, तो साइन आप देखो, मेडिटेशन का सहारा लो, ठीक है। डिवाइन को बोलो कि मेरा ये काम है और अगर ये हो गया तो मुझे ऐसा साइन दिखे, या जो भी आप लोगों को सही लगे, साइन की तरफ देखो। डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ साइन आप लोगों को मिल सकता है कंफर्मेशन का। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखो, अभी मैंने जस्ट कहा ही था कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जो भी आप लोग इस टाइम पे करना चाहते हो अपनी लाइफ में कि बस मेरा एक बार ये काम हो जाए, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डेफिनेटली वो काम आप लोगों का पूरा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। प्रोफाइल नंबर 2 क्या गाइडेंस है। ओके, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। भाई आप पीछे नहीं हो, है ना, आप पीछे नहीं रह गए हो। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता हो कि नहीं यार, वो तो मेरी एज का है, उसकी तो अर्निंग कितनी है, वो तो इस पोस्ट पर है, वो ऐसा है, ठीक है, तो ये सब सोच के अपना टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप लोग अपनी कहानी हमेशा शुरू से लिख सकते हो। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है। थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, भागने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे अचीवमेंट को आप लोग सेलिब्रेट करना सीखो, अपने आप के साथ सेलिब्रेशन करो, अपनी कंपनी एंजॉय करो, ठीक है। क्वेश्चन का यहाँ पे कार्ड है, रिमेंबर द प्रैक्टिस सेल्फ लव। अगेन यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है जो कि बता रहा है कि खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, खुद के बारे में सोचो, ठीक है। और देखते हैं क्या है गाइडेंस। ओके, द वर्ल्ड अवेट्स यू। मॉर्निंग का कार्ड है, भी अपनी स्लीपिंग साइकिल भी सुधारो। कुछ लोगों का तो यहाँ पे कोई स्लीपिंग साइकिल ही नहीं है, कितने बजे भी सो रहे हैं, कितने बजे भी उठ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। जो भी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी रिस्क लेने का सोचा है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ करो, डर के मत करो। स्पेसशिप का यहाँ पे कार्ड है, डरने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है,
ठीक है। एंडिंग आर इनवाइटेबल, जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है लाइफ में, देखो वो परमानेंट तो है नहीं, उसका एंड तो होना ही है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन लाइफ में एंड होने के लिए ही आती है। तो ठीक है, तो बस अपने आप से प्यार करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, और जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही है, जो भी नेगेटिव चीज़ें इस टाइम पे फेस कर रहे हो, वो सब एंड हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर्स। अगर आपके मन में कोई ना कोई क्वेश्चंस चलते रहते थे कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरा वो काम कब होगा, कैसे होगा, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने इस कार्ड को चूज किया था, कॉन्फिडेंस के कार्ड को, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आगे आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।